समय पहले की बात है। अयोध्या में राजा सगर नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ शुरू किया, लेकिन अचानक यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया। राजा के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने निकल पड़े। घोड़े को खोजते खोजते वे ऋषि कपिल के आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ घोड़ा आश्रम के पास खड़ा है। क्रोध में आकर राजा सगर के पुत्रों ने ऋषि कपिल पर आरोप लगा दिया। ऋषि कपिल की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली और उसी क्षण राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगी। समय बीतता गया। फिर राजा सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। जब भगीरथ को अपने पूर्वजों की पीड़ा का पता चला तो उन्होंने प्रण लिया, मैं मां गंगा को धरती पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाऊंगा। भगीरथ हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों तक उन्होंने भगवान की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। गंगा जी बोली, यदि मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो धरती मेरा वेग सह नहीं पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। फिर वे दिव्य क्षण आया। स्वर्ग से चमकती हुई गंगा पृथ्वी की ओर उतरी। भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में रोक लिया। फिर धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और मां गंगा उनके पीछे पीछे। अंत में गंगा का पवित्र जल राजा सगर के पुत्रों की राख को स्पर्श कर गया और उसी क्षण उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। तभी से गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाने लगा। हम कथा की सीख सच्ची भक्ति, तपस्या और धैर्य से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।